आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसमें हम करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 सब यूनिट्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4.1 कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम इस आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन? अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जल्दी जो है पहचान करना, यानी क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसेबिलिटी है, उसका वक्त रहते उसके बारे में पता करना, पहचान लेना जो है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल वेरिएशन इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, यानी बचपन में ही, छोटी उम्र में ही। इसमें कौन सी उम्र ली जाती है? 5 से पहले की, 0 से 5 साल तक के बीच में, यानी समय रहते ही बच्चे को क्या डिसेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, या अगर उसका डेवलपमेंट जो है वो डिले हो रहा है तो उसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है, यानी उस चीज को पहचान लेना कि बच्चे को ये चीज सीखनी थी, इसने नहीं सीखी, यानी कोई ना कोई इसका रीजन है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। एंड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, जब बच्चे को हमने पहचान कर ली कि बच्चे को कोई समस्या है, वो सीख नहीं पा रहा, या जो चीज उसे उस समय में सीखनी चाहिए थी वो उसने नहीं सीखी, तो वो क्यों नहीं सीखी, उसका क्या कारण है, जब हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम करेंगे इंटरवेंशन, यानी उसको दूर करने के लिए, उस चीज को जो है खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन से टेस्ट होंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी थेरेपीज कराएंगे, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? इंटरवेंशन के अंदर आ जाएंगी। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव अर्ली सपोर्ट, यानी समय रहते ही जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट देना। एंड यंग पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ पुअर आउटकम्स, यानी कम एज में ही, जब हमें पता है कि अगर कोई चीज पहले कम है, हम उसको अगर वहीं पे ठीक कर दें, या फिर वहीं पे उसको कोई सपोर्ट सिस्टम या फिर कोई जो सर्विस उसको चाहिए वहीं दे दें, तो जो उसकी डिसेबिलिटी है या जो उसको परेशानी है वो वहीं कम हो जाएगी। अगर हमने उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं करा, या उसके लिए कोई हमने कुछ जो है कोई सर्विसेज नहीं दी, हमने कोई असेसमेंट नहीं कराया, या हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो धीरे धीरे समय के साथ वो चीज जो है बढ़ती चली जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तब उसको कम करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, यानी समय रहते अगर हमने उसकी डिसेबिलिटी, उसकी परेशानी को समझ लिया तो उसको जो है ठीक करना थोड़ा आसान होगा। अगर एज हो गई, ज्यादा एज हो गई, तो उसके बाद जो है उसका पता करना और उसके लिए जो है कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। The earliest years of child life are critical, यानी बच्चे की जो छोटी एज होती है, छोटी उम्र होती है, वो क्रिटिकल एज होती है। उसी उम्र में बच्चा सारी चीजें सीखता है। उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो है वो छोटी उम्र से ही होना स्टार्ट हो जाता है। These years determine child survival and thriving in life and lay the foundation for his learning and the holistic development। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई, यानी जन्म से ही बच्चे का जो है मानसिक और जो है उसका शारीरिक विकास जो है वो शुरू हो जाता है, और वो जो है चलता रहता है। यानी जो शुरू के 5 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में, यानी 5 साल की उम्र में बच्चा सारी चीजें सीख जाता है। जब एक छोटा बच्चा घर में आता है, एक बेबी होता है, तो उसको कुछ नहीं आता, ना वो चलना जानता है, ना वो बोलना जानता है, ना ही वो किसी से बात कर सकता है, लेकिन वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, और बच्चा धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है, चीजों को समझना सीख जाता है, और जो है चीजों को कैसे पकड़ना है, उसके साथ कैसे खेलना है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, धीरे धीरे वो बोलना भी सीख जाता है, और साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। अगर समय रहते बच्चों का जो है मानसिक या शारीरिक विकास नहीं हो रहा, तो उसमें कोई ना कोई समस्या है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और समय रहते जो है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं वो करना जो है इसके अंदर आएगा। It is during the early years that children develop the cognitive, तो यही सारी चीजें आ गई इसमें। These problems are solved at an early age, it minimize the developmental risk। तो अगर इसको कम समय में ही, अर्ली एज में ही हम लोग ठीक कर दें, या फिर उसको ठीक करने के लिए हम जो प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो रिस्क है वो जो है कम हो जाएगा। यानी वो जो बाद की एज में जाके उसको परेशानी आएगी, वो अगर हमने अभी ठीक कर दी तो आगे जाके उसको
जो है इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जितनी वो बाद में फेस करेगा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपको 2 साल की उम्र में ही पता चल गया, पेरेंट्स ने समझ लिया कि मेरा बच्चा जो है कभी कोई चीज गिरती है तो उसको पता ही नहीं चलता। जैसा कि होता है, हम बैठे हैं या कोई बच्चा बैठा है, कोई चीज गिर गई, एकदम से धम से आवाज हुई तो बच्चा डर जाता है या फिर रोने लगेगा या फौरन वो पलट के देखेगा कि क्या गिरा है। अगर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है और कोई चीज वहां पे गिरती है तो बच्चा उसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत है, वो सुन नहीं पा रहा, कोई परेशानी है। अगर उस टाइम पे पेरेंट्स ने ध्यान दिया तो पेरेंट्स को समझ आएगा कि हाँ इसके साथ कोई समस्या है, वो डॉक्टर को दिखाएंगे। उस टाइम पे उसके जो भी टेस्ट होने होंगे या कोई भी उसको मशीन चाहिए होगी या जो भी उसकी परेशानी होगी, उस टाइम पे अगर उसको कम कर दिया तो क्या होगा, उस एज में ही उसको 2 साल की उम्र में ही कान की मशीन लग गई, हियरिंग एड लग गई, तो उस टाइम से ही जो है वो बच्चा सीखने लगेगा, उसको सुनाई देने लगेगा। और जो भी चीजें उसको सिखाई जाएंगी, उसके पेरेंट्स उसे सिखाएंगे या कोई प्रोफेशनल उसको सिखाएगा, तो वो उस चीज को सीखेगा। और टाइम के साथ जो चीज उसको जिस समय पे सीखनी थी, जो लैंग्वेज उसको मिलनी थी, वो उसी समय पे उसको मिलती चली जाएगी और जो है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको 8 साल की या 7 साल की उम्र में माता पिता को पता चला कि क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये सुनता नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करता, 7 साल की उम्र में जो है पेरेंट्स को पता चलता है बच्चा 7 साल का हो गया, जो चीज उसको 2 साल की और 1.5 साल की उम्र में सीखनी चाहिए थी, बच्चे ने वो सीखी ही नहीं, वो चीज वो 7 साल में सीख रहा है और 7 साल में भी वो उस चीज को पूरी तरीके से नहीं सीख पाता। तो यहाँ पे किसका रोल है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का। यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपने जल्दी कर लिया तो बच्चे का जो प्रोग्रेस है या बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जो है समय के साथ साथ होता रहेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव एंड एनहांस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड एंड हेल्प टू बेटर प्रिपेयर देम फॉर स्कूल। तो वही बात आ गई, अब उसको बचपन में हियरिंग एड मिल गया, पेरेंट्स ने जो है इसको थेरेपीज वगैरह करवाई, समय के साथ साथ वो जो है वो चीजों को सीखता चला गया और जब वो स्कूल में गया तो उसको इतनी परेशानी नहीं आई। और एक बच्चा जिसको कान की मशीन ही नहीं दिलाई, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, उसको सुनता नहीं है या वो सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और जब वो स्कूल में आएगा तो टीचर बताएगी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये समस्या है, आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा, मैं बताती हूँ तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो क्या, अब बच्चे को जो चीज उसको बचपन में सीखनी थी वो अब आके सीखेगा, तो वो चीज वहां पे गलत हो गई। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया तो स्कूल में जो है उसको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, वो अच्छे से जो है अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाएगा, जो टीचर समझाएगी उसको समझ पाएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस, provide information and assistance to support and empower parents and families of children with special need। यानी सही समय पे अगर आपने बच्चे का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उस टाइम पे उसको जो सर्विसेज चाहिए, जिसकी भी उसको नीड है, वो सारी चीजें उसको अर्ली एज में ही मिल जाएंगी। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट सपोर्ट एंड एम्पावर पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, lays the foundation that will improve the life of the child and ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। तो वही बात आ गई, सारी सर्विसेज मिलेंगी तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो चीज उसको समय पे मिलनी चाहिए थी वो सारी समय पे जो है उसको मिलेंगी और जो है बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और अगर वो सारी चीजें सीख पाता है, मतलब उसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लिखने में कोई समस्या नहीं आ रही, अब वो चीजों को आसानी से समझ जाता है, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलनी चाहिए थी वो सभी उसको मिलेंगी और सारी एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। Provide your settlement and teams with support, information and tools to better understand and support newcomer children with special need and their parents। वही सारी बातें आ गई जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा, जब आपको पहले ही पता चल गया तो पेरेंट्स को इसका जो है पेरेंट्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। यानी पेरेंट्स को जो भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी प्रोफेशनल टीम जो है वो पेरेंट्स को बताती है कि आप ये सारी चीजें करवाइए, बच्चे को इस तरीके से घर पे हैंडल कीजिए, बच्चे को इसके साथ ये वाली थेरेपी कराइए, घर पे ये एक्सरसाइज करवाइए, इस तरीके से करवाइए, ऐसे करवाइए। तो ये सारी चीजें बच्चे को टाइम टू टाइम मिल गई तो इससे क्या होगा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा और जो उसका डेवलपमेंट जो डिले हो रहा था वो नहीं होगा और जो उसकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी और सारी चीजों को वो आसानी से समझने लगेगा और उसको सपोर्ट मिलेगा। इम्पोर्टेंस क्या है अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, तो हेल्प टू रिड्यूस फ्यूचर रिस्क। यानी फ्यूचर रिस्क जो है, यानी जो उसको समस्या है वो समस्या बढ़ती, मतलब जो रिस्क है कि वो आगे जाके कुछ बड़ा रूप ले लेगी, उसको वहीं पे ही खत्म कर देना या रोक देना। तो क्या करता है, ये हेल्प करता है फ्यूचर रिस्क को कम करने में। हेल्प टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी जो चीज समय पे होनी चाहिए वो चीज जो है उसको समय पे मिल जाएगी, यानी जो चीज उसको अचीव करनी चाहिए उस टाइम में वो बच्चा वो चीज सीख जाएगा।
जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा 2 साल का है, उसको उसी टाइम समय पे पता चल गया उसके पेरेंट्स को कि इसको जो है सुनने में दिक्कत है, और उसको जो है टेस्ट करवाया और उसको हियरिंग एड या जो भी उसका इम्प्लांट कराना था वो करवाया, और जो है उसके बाद से बच्चा जो है वो सुनने लगा। जब पेरेंट्स बोलने लगे तो वो उन चीजों को समझने लगा, वर्ड्स को बोलने लगा, सेंटेंसेस को बोलने लगा। तो क्या हुआ, जो उसको उस टाइम पे सीखना था वो सारी चीजें वो बच्चा सीखता रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, बाय बर्थ उसके पैर में कोई जो है प्रॉब्लम है, बच्चा उस वजह से चल नहीं पाता, या पेरेंट्स ने उस टाइम पे ध्यान दिया, तो उसको जो भी जो है सपोर्ट चाहिए या जो भी सर्विसेज चाहिए अगर उसको अर्ली एज में ही मिल गई तो बच्चे को आगे जाके वॉकिंग में और मूवमेंट में जो है परेशानी नहीं आएगी। हेल्प पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, और पेरेंट्स को जो है ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है हेल्प करता है उनके बच्चे को समझने के लिए। टीचर्स को अंडरस्टैंड वो जो है हेल्प करता है एजुकेशनल नीड ऑफ द चाइल्ड, यानी फिर टीचर जो है उससे रिलेटेड जो भी उसको एजुकेशनल नीड चाहिए, यानी किस तरीके से उसको पढ़ाना है, क्या कराना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चाइल्ड, और दूसरों को भी जो है ये चीज समझ में आने लगती है कि इस बच्चे की क्या जरूरत है, इसको किस तरीके से जो है हमें ट्रीट करना है, कैसे इसको समझाना है, कैसे इसे बताना है, या कैसे जो है इसके साथ बात करनी है। हेल्प टीचर्स टू मेक एजुकेशनल प्लान फॉर द चाइल्ड, और टीचर्स को भी यह हेल्प करता है बच्चे के लिए क्या जो है किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस चीज की इसको जरूरत होगी, किस टाइप की टीचिंग स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी होंगी, कौन से मेथड यूज करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है बच्चों को जो है टीचर्स के लिए ये हेल्प करता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन लीड टू अर्ली इंटरवेंशन विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल इन रिमेडिएशन, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद हम कहाँ जाते हैं, इंटरवेंशन के लिए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। द चिल्ड्रन हैव नॉट येट फेस्ड एकेडमिक फेलियर, देयरफॉर इट बिकम्स, अभी क्या होता है बच्चे जो है स्टार्टिंग में ही अगर हमें पता चल गया अर्ली एज में ही कि बच्चे को ये समस्या है, तो आगे जाके उसकी समस्या बड़ी नहीं होगी, स्कूल में जाके जो है उसको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अर्ली एज में जो है उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। With them as they still retain their motivation to learn, और क्या होगा उससे जो है वो खुद मोटिवेट होगा सीखने के लिए। Young age they have not developed the competence which will let them from very are, तो इसमें यही चीज आ गई कि यंग एज में ही अगर जो है हम उसको सर्विसेज और सपोर्ट जो है प्रोवाइड करा दे तो जो उसका डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से होता जाएगा, और जो है उसके रास्ते में जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। चिल्ड्रन हु रिसीव असेसमेंट एंड सर्विस एट अ यंगर एज वर बेटर एबल टू कॉप विद डिसेबिलिटी, तो ये क्या चीज आ गई इसके अंदर, वो बच्चे जो है जिन्हें अर्ली एज में ही वो सर्विसेज मिल गई, वो फैसिलिटीज मिल गई, तो उनका क्या होगा, वो आगे जाके जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको पता है कि हमें सुनने में दिक्कत है, लेकिन उसको समय रहते ही हियरिंग एड मिल गई, तो उसके पास लैंग्वेज है, उसके पास वर्ड्स हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपने जो भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी चीजें वो फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास शब्द हैं, वो कह सकता है। तो उससे क्या होगा, तो जो दूसरे हैं, जो दूसरा बच्चा है उसके कंपैरिजन में उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, वो अच्छे से जो है उसको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है मैं जो है बता भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ये क्या था हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और जो है किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए या उसके जो है टाइम टू टाइम जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का जो है बहुत अर्ली आइडेंटिफिकेशन का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।